मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को भौतिक विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या होती है? जब किसी चालक तार में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो जो ऊर्जा व्यय होती है उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मान लो आपके पास एक चालक तार है और इसके बीच विभवांतर जो है क्यू आवेश है, इसमें आवेश की मात्रा क्या है? क्यू है। और इसके सिरों के बीच, चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर भी है और आवेश की मात्रा क्या है? क्यू है। और चालक सिरों के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है और आवेश को इस सिरे से इस सिरे तक लाने में किया गया कार्य W है। ठीक, तो हम लोग क्या कहेंगे? V बराबर W अपान Q। तो W बराबर क्या होता है? W बराबर BQ। W बराबर क्या होता है? BQ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर I इंटू टी होती है। Q बराबर I इंटू टी होती है। तो Q के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? यहाँ BIT। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। आवेश को एक स्थान से, मान लो आवेश यहाँ है और यहां से इसको यहां तक लाया गया तो कितना कार्य हुआ? W जूल कार्य हुआ। कितना हुआ बेटा? W जूल कार्य हुआ। तो यही कार्य जो है व्यय हुई ऊर्जा होती है। क्या होती है? परिपथ में व्यय हुई ऊर्जा। यदि B बराबर हम लोग जानते हैं ओम के नियमानुसार, B बराबर I इंटू आर, तब W बराबर क्या हो जाएगा? B के जगह पे हम लोग I इंटू आर रख देंगे। I इंटू आर, B की जगह पे I इंटू आर गुणे आई टी। तो I कितनी बार हो गया? 2 बार। तो W बराबर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर आर टी हो जाएगा। फिर ये तो दूसरा बन गया। फिर यदि हम लोग क्या करें? यदि I बराबर B बटा R रखें तब क्या प्राप्त होगा? यहां रख देंगे I जहां है, जहां रखेंगे B और इंटू B बटा R इंटू टी। तो ये हो जाएगा W बराबर B स्क्वायर R इंटू टी। तो हम लोग क्या मिल रहा है देखने के लिए? हम लोगों को मिल रहा है एक फार्मूला मिल रहा है, W बराबर BIT बराबर W का एक फार्मूला है। इसको न्यूमेरिकल लगाने में, जब हम लोग न्यूमेरिकल वाला टॉपिक हल करेंगे तो उसमें ये लगेगा। तो V बराबर I स्क्वायर आर टी और एक क्या है? B स्क्वायर R इंटू टी। ये क्या है? ये व्यय ऊर्जा है। किसी परिपथ में क्या है? व्यय ऊर्जा। अब क्या होती है? जैसे हम लोग सर्किट में, घरों में बल्ब जलाते हैं या कोई सेल ले आते हैं, सेल से टॉर्च जलाते हैं, रेडियो बजाते हैं, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होती है? समाप्त होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी समाप्त हुई तो बल्ब लगाने से, टीवी चलाने से, कूलर चलाने से ऊर्जा व्यय हुई। और वो ऊर्जा क्या होती है? वो ऊर्जा मतलब जो परिपथ में व्यय होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा या आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किसी चालक तार में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जिसके सिरों के बीच विभवांतर भी है और आवेश क्यों है, ले जाने में जो कार्य होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो इस सब का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अब आगे जो है, जो विद्युत ऊर्जा होती है इसका हम लोग क्या करते हैं? तापीय प्रभाव देता है। विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव,
विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव। ये क्या होता है, जैसे हम लोग घरों में बल्ब यूज करते हैं, अब तो बल्ब क्या होता है, हीट हो जाता है। 100 वाट की बल्ब, 200 वाट की बल्ब हीट हो जाती थी ना, तो वो बल्ब क्या देती थी, उष्मा देती थी। हीटर यूज करते हैं, वो क्या देती है, उष्मा देती है, मतलब गर्मी जो फील कराए। तो क्या होती है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो और धारा प्रवाहित होने से जो उसमें ऊर्जा लगे या ताप में वृद्धि हो, तो उसको हम लोग तापीय मतलब प्रभाव कहते हैं वैद्युत धारा का। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने से ताप में वृद्धि हो, तो इसे विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत ऊर्जा का हम लोग तापीय प्रभाव कहते हैं, या विद्युत धारा ले सकते हैं। यहाँ विद्युत ऊर्जा की जगह पे विद्युत धारा भी ले सकते हैं। और एक चीज और ये मानिएगा कि जो हमारी कार्य होती है वो जूल में होती है। 1 जूल बराबर, और जो उष्मा का मात्रक होता है, उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। और क्या होती है कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 या 4.2 जूल के बराबर होता है। तो इसी कार्य को अगर हम लोग उष्मा में बदलें, क्या करें, उष्मा में बदलें, तो क्या करेंगे, कैलोरी में बदलना होगा। तो अब क्या होगा, 4.1 जूल या 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी। तो 1 जूल बराबर क्या होगी, 1/4.2 कैलोरी। तो हमें क्या लग रहा है कि 1/4.2 कैलोरी को हम लोग क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। तो भाग करेंगे, 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। अब हमारी जो उष्मा होती है उसे H से प्रदर्शित करते हैं, और H बराबर क्या होगी, जो W है उसको 4.2 लिखो, H 4.18 से भाग कर लो। W का मान क्या है हमारे पास, BIT बटा 4.2 इक्वल टू क्या होगा, दूसरा क्या है, I² RT बटा 4.2। तीसरा है हम लोगों का B² RT। अब ये 4.2 आ जाएगा इसमें नीचे, उसके बाद आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू टी ऊपर। तो ये हमें क्या हो गया, हमें मिल गया उष्मीय प्रभाव। वैद्युत ऊर्जा का जो है वो उष्मीय प्रभाव देखने को मिल रहा है। जैसे हीटर है, विद्युत बल्ब है, पानी गर्म करने वाली एक मशीन आती है, तार आता है, पानी में डाल देते हैं, टेम्परेचर गर्म कर देता है। तो ये सब उष्मीय प्रभाव है। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति। विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति या विद्युत शक्ति बोलते हैं। विद्युत शक्ति क्या होती है, कोई परिपथ होती है। सबसे पहले परिपथ क्या होती है इसको समझ लीजिए। जो परिपथ होती है, एक बाह्य परिपथ होती है और इसको सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी कई सेलों से मिलकर बनाई जाती है ऐसे, और इसमें बाह्य परिपथ में बल्ब जो भी जोड़ना है जोड़ते चले जाते हैं, कोई भी रेसिस्टेंट जो भी। तो इसको हम लोग बंद परिपथ कहते हैं। बंद परिपथ में ही धारा बहती है, इसको क्या कॉल करते हैं हम लोग, बंद परिपथ कहते हैं। और इसी बंद परिपथ में क्या होती है, धारा बहती है। ये विद्युत बल्ब है,
अब क्या होती है विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति, ये इसको थोड़ा सा समझेंगे कि विद्युत शक्ति क्या है। इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक पावर ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर ऊर्जा ज्यादा व्यय हो रही है कम समय में, कार्य ज्यादा हो रहा है कम समय में, जैसे मान लो कि हीटर है, हीटर लगाने से ऊर्जा ज्यादा व्यय होती है, उसकी सामर्थ्य ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा एनर्जी लेता है। सामर्थ्य ज्यादा होने का मतलब कम समय में ज्यादा ऊर्जा ले लेना। कैसे? जो विद्युत सामर्थ्य होती है किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर, व्यय ऊर्जा की समय दर वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है, वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। यदि टी समय में, यदि किसी परिपथ में टी समय में W जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो सामर्थ्य को P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर W/T। अब ध्यान से आप देखिए कि जो व्यय ऊर्जा W है, किया गया कार्य, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है, उसी कार्य को हम लोग व्यय ऊर्जा कहते हैं। अगर किसी परिपथ में ऊर्जा ज्यादा व्यय हो रही है, मान लो यहाँ एक बल्ब है, यहाँ अगर 10 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है 10 सेकेंड में, तो सामर्थ्य कितनी होगी? 10/10 1। लेकिन अगर यहाँ 100 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड में, तब सामर्थ्य कितनी होगी? 10 वाट। सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। तो क्या है कहने का मतलब, अगर 10 जूल व्यय हो रहा था 10 सेकेंड में, तो सामर्थ्य 1 वाट थी। लेकिन अगर 100 जूल ऊर्जा 10 सेकेंड में व्यय हो रही है, तो सामर्थ्य 10 वाट है। इसका मतलब अगर ज्यादा ऊर्जा व्यय हो रही है किसी परिपथ में, तो उसकी सामर्थ्य ज्यादा है, और कम ऊर्जा व्यय हो रही है। जैसे मान लो आप एक बल्ब मतलब एक वो लाते हो, सेल लाते हो, जिसकी सामर्थ्य 3.7 वोल्ट है, ये मान लो, तो उससे ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी नहीं। तो वही चीज है कि किसी परिपथ में कितना ऊर्जा व्यय हो रहा है, अगर ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा व्यय हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे कि सामर्थ्य ज्यादा है। अगर किसी परिपथ में ऊर्जा कम व्यय हो रही है, तो कहेंगे सामर्थ्य कम है। जैसे एक 100 वाट की बल्ब है, एक 5 वाट की बल्ब है, तो किसकी सामर्थ्य ज्यादा है? 100 वाट की, क्योंकि वो एनर्जी ज्यादा लेगा। तो एनर्जी से मतलब है कम समय में अगर ज्यादा ऊर्जा व्यय हो रहा है, तो सामर्थ्य उसकी ज्यादा है। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक कार्य का होता है जूल, और समय का सेकेंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। अब क्या कहते हैं? और इसे वाट भी कहते हैं। जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट भी कहते हैं, इसी को वाट कहते हैं। एक बार आइए फिर रिवीजन कर लें हम लोग। विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति, जैसे किसी विद्युत परिपथ में व्यय ऊर्जा की समय दर, व्यय ऊर्जा की समय दर क्या कहलाती है? या व्यय ऊर्जा की दर केवल लिख लें, वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। मतलब जितने ज्यादा ऊर्जा व्यय होती है, उसकी सामर्थ्य उतने ज्यादा है। और वैद्युत ऊर्जा क्या है? किसी बंद परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश को ले जाने में जो कार्य होता है, वही व्यय ऊर्जा होती है।